नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, आपके समक्ष उपस्थित हूँ सहकार यूट्यूब चैनल के एक नए अंक के साथ। आज के अंक का संदर्भ सहकारी समितियों की प्रबंधकारिणी के निर्वाचन की प्रक्रिया से है। यद्यपि मैंने विभिन्न अंकों में आपसे सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी के निर्वाचन की विभिन्न प्रक्रियाओं की विशद चर्चा की है, परंतु आज के अंक का संदर्भ अलग हटकर है। इसे यदि आप अंत तक सुनेंगे तो कुछ नई बातें आपको सुनने का और समझने का अवसर मिल पाएगा। हम सभी जानते हैं कि बिहार राज्य में दो सहकारी अधिनियम विद्यमान है। एक बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 और दूसरा बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996। राष्ट्रीय स्तर पर बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 प्रवृत्त है। मैं आज आपसे केवल उन्हीं प्रावधानों की चर्चा करूंगा जिसका संदर्भ इन तीनों अधिनियमों में सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति के निर्वाचन से है। सबसे पहले मैं शुरुआत बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 से करता हूँ। इस अधिनियम की धारा 14 क में यह कहा गया है कि इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनी नियमावली तथा निबंधित समिति के उपविधि के किन्हीं प्रावधानों में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन निबंधित सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति के निर्वाचन का संचालन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 द्वारा गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली 2008 तथा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत कराया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 द्वारा एक बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार गठित किया गया है, वह न केवल बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 तथा उसके अंतर्गत बनी नियमावली बल्कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 तथा उसके अंतर्गत बनी नियमावली का भी ध्यान सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन के संचालन में रखेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 क में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करके बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को निर्वाचन के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपसे चर्चा करता हूं कि बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली के सुसंगत प्रावधान क्या है। बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 21 क में कहा गया है कि किसी सहकारी सोसाइटी के किसी नियम और उपविधि में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों और पदधारियों का निर्वाचन एक विशेष आम सभा में नियम 21 ख से 21 भ तक के अनुसार होगा। कहने का मतलब है कि जो नियम 21 ख से 21 भ तक जो प्रावधान किए गए हैं उसी के अनुसार किसी सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति का निर्वाचन होगा। बहुत स्पष्ट स्थिति है। और जो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन का कार्यक्रम निर्धारित करता है या उसके कार्यक्रम को में जो प्रक्रिया अपनाता है उसमें वह नियम 21 ख से नियम 21 भ तक की दी गई बातों का अनुसरण करता है। इसी नियम 21 क के प्रंतुक में कहा गया है कि नवनिबंधित सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों और पदधारियों का निर्वाचन इसके प्रारंभिक आम सभा में नियम 20 के उपनियम 2 के क से अंगत तक के अनुसार होगा। उल्लेखनीय है कि नियम 20 के उपनियम 2 के घ के कंडिका 6 में यह प्रावधान है कि नवनिबंधित सहकारी सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन प्रारंभिक आम सभा में होगा। खैर, स्थिति यहाँ स्पष्ट है, लेकिन एक प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि जो प्रावधान किया गया है 14 क में या फिर नियमावली में है, वह सहकारी सोसाइटी के प्रबंध समिति के निर्वाचन की बात करता है।
उसके पदधारियों के निर्वाचन की बात करता है। तो जो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कराया जाता है पदधारियों का भी और प्रबंधन समिति के अन्य सदस्यों का, उसका संदर्भ क्या कहीं और दिया गया है अधिनियम और नियमावली के अनुसार। तो मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा किसी भी समिति के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने से पूर्व उस समिति के विधियों को प्राप्त किया जाता है और उन विधियों में पदों के निर्वाचन के संबंध में जो व्यवस्था है उसका अनुसरण करता है। उदाहरण के लिए यदि हम पैक्स की विधि लें तो पैक्स की विधि की कंडिका 25 की उपकंडिका 2 में यह कहा गया है कि सभापति और प्रबंधक को मिलाकर प्रबंध समिति के 13 सदस्य होंगे, जिसमें सभापति को मिलाकर कुल 12 सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया का संबंध विशेष आम सभा से है, हम सभी जानते हैं। तो इसमें कह दिया गया, स्पष्ट रूप से कह दिया गया है पैक्स की विधि में कि 12 सदस्यों का निर्वाचन होगा। इसलिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पैक्स के अध्यक्ष का निर्वाचन सीधे मताधिकार द्वारा कराता है, सीधे मतदान द्वारा कराता है। इसी तरह यदि हम कतिपय अन्य सहकारी समितियों की विधियों की चर्चा करें, उदाहरण के लिए प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड की विधियों का उल्लेख करें तो इसकी विधि की खंडिका 27 के अनुसार प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति की प्रबंधकारिणी कमेटी में 13 सदस्य होंगे, अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष एवं बाकी प्रबंधकारिणी के सदस्य विशेष आम सभा द्वारा चुने जाएंगे। यह भी अध्यक्ष और प्रबंधकारिणी के जो पदधारी है उनके सीधे निर्वाचन की बात करता है। तो 1935 के सरकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति के प्रत्यक्ष निर्वाचन, सीधे निर्वाचन के संदर्भ में कहीं से गुंजाइश नहीं है, कहीं से कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अब थोड़ा सा स्थिति हम स्पष्ट तब होगी जब मैं आगे बढ़ता हूँ, और खासकर मैंने इसी कारण इस अंक को आपको प्रस्तुत किया आपके समक्ष। वह है बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996। देखिए, बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा 29 में उल्लेख है कि सहकारी समिति के बोर्ड के संचालन, निर्वाचन के संचालन के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार जिम्मेवार होगा। ठीक है, वो तो स्पष्ट स्थिति है कि जो भी स्वावलंबी सहकारी समिति है उनके प्रबंधकारिणी के निर्वाचन के संचालन की जिम्मेवारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को दी गई है। अब जो आगे के प्रावधान हैं उनको सुने और हो क्या रहा है उसका आप विश्लेषण करें। आगे का प्रावधान है जो बिहार स्वावलंबी सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1996 की धारा 27 की उपधारा 1 में कहा गया है कि बोर्ड की शक्तियां और कृत्य में अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन करना भी शामिल है। तो आप ध्यान दें, बोर्ड की शक्तियां और कृत्य में अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन करना भी शामिल है। अन्य जो भी बोर्ड है वह बोर्ड का ही काम है कि वो अध्यक्ष का और जो अन्य पदधारी है उनका निर्वाचन करें। अब जो बिहार स्वावलंबी सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 2 अंग में पदधारी की व्याख्या की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी सहकारी समिति के किसी पद पर निर्वाचित या नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति पदधारी है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा 27 की धारा 2 में कहा गया है कि निर्वाचित सदस्यों में से बोर्ड द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। कहने का मतलब है कि मैंने आपको अभी स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम की 2 धाराओं का उल्लेख किया, धारा 27(1) और धारा 27(2). धारा 27 की उपधारा 1 और धारा 27 की उपधारा 2, और दोनों में यह अभिप्रेत है कि निर्वाचित सदस्यों में से ही बोर्ड के अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारियों का, अन्य पदधारियों का चुनाव किया जाएगा। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत निबंधित समितियों की स्थिति के संबंध में स्पष्ट है कि उनकी विधियां, उदाहरण के लिए मैंने पैक्स और मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की विधियों की चर्चा की, वह अध्यक्ष और अन्य पदधारियों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करता है। लेकिन जहाँ स्वावलंबी सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत निबंधित कोई भी सहकारी समिति है, चाहे वह दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति है या जीविका समिति है या कोई अन्य समिति है, उसके बारे में यह प्रावधान है बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम की धारा 27 की उपधारा 1 और 2 में कि अध्यक्ष और पदधारियों का निर्वाचन करने की जिम्मेवारी बोर्ड की है। अर्थात बोर्ड के द्वारा जो निर्वाचित, बोर्ड के जो निर्वाचित सदस्य होंगे
उनके द्वारा सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन कराया जाएगा। अब हमारे यहाँ तो बहुत सारी सहकारी समितियाँ हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति की चर्चा की, आजकल जीविका सहकारी समिति के काफ़ी उल्लेख है और काफ़ी चर्चा है, और आए दिन इसका चुनाव हम कराते हैं। तो जब हम सहकारी समितियों का जो स्वावलंबी सहकारी समिति है उनका चुनाव कराएं, तो हमको हमेशा बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम की धारा 27 की उपधारा 1 और उपधारा 2 का ध्यान रखना चाहिए। अब थोड़ी सी चर्चा मैं बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 यथा संशोधित 2023 के संदर्भ में करना चाहूँगा। इसकी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 यथा संशोधित 2023 की धारा 45 आई में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की प्रबंध समिति के निर्वाचन के संचालन की जिम्मेवारी सहकारी निर्वाचन प्राधिकार को दी गई है। 2023 में जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में संशोधन किया गया, उसमें सहकारी सोसाइटियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन के संचालन के लिए एक सहकारी निर्वाचन प्राधिकार का गठन का प्रावधान किया गया, और 45 आई में स्पष्ट कर दिया गया कि बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी के प्रबंध समिति के निर्वाचन के संचालन की जिम्मेवारी बिहार सहकारी निर्वाचन प्राधिकार को होगी। और यह आगे हम देखें, आगे इसमें कहा गया है धारा 45 जे के उपधारा 4 में कहा गया है कि बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन सामान्य बैठक में जनरल मीटिंग में होगा। यह बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन की बात करता है, पदाधिकारियों के निर्वाचन की बात नहीं करता है। फिर आगे धारा 49 ए में हम अवलोकन करते हैं, तो उसमें लिखा गया है कि बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के बीच से चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन सहकारी निर्वाचन पदाधिकार द्वारा निर्धारित तरीके से होगा। तो इस स्थिति स्पष्ट है कि जो बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत निबंधित सहकारी समिति हैं या जो कन्वर्ज हो गई हैं, तो वहाँ उसके बोर्ड द्वारा ही चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन और वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जैसा ही पद हो उसका निर्वाचन किया जाएगा। और हाल में हमने देखा कि बिस्कुमान में पहले बिहार सहकारी निर्वाचन पदाधिकार ने वहाँ के बोर्ड का गठन किया, बोर्ड का निर्वाचन कराया, उसके बाद फिर उसने अलग से एक अधिसूचना जारी करके वहाँ के अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम संपन्न कराया। तो 3 एक्ट की चर्चा मैंने आपसे की। 1935 एक्ट में तो कोई संशय की स्थिति है ही नहीं, वह अध्यक्ष या अन्य पदधारियों 1935 के एक्ट के अंतर्गत जो निबंधित सहकारी समितियां हैं, उनमें 2 की विधियों की मैंने चर्चा की, और लगभग हर जगह यही स्थिति है जिसमें अध्यक्ष या अन्य पदधारियों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की चर्चा है। लेकिन जो बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम है 1996, उसकी धारा 27 की उपधारा 1 और उपधारा 2 में अध्यक्ष और पदधारियों की निर्वाचन का कार्य निर्वाचित बोर्ड के या बोर्ड के सदस्यों द्वारा कराया जाना है। इसी तरह से बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के बीच में से ही चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट निर्वाचित होगा। तो मैंने यह संदर्भ खासकर उन सहकारी समितियों के संदर्भ में दिया है जो स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत निबंधित है और जिनके क्रियाकलाप बड़ी विस्तृत हो गए हैं, खासकर जीविका सहकारी समिति आदि के संदर्भ में, और उनके निर्वाचन में हमें अपेक्षित सावधानी बरतना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल कोई इशू आ जाए और फिर हम संदेह के घेरे में आ जाए। तो आज के अंत में इतना ही। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।